बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले तो आप भाइयों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने मेरा वो लाहौरी मिस्त्री वाला जो चैनल था वो सब्सक्राइब किया हुआ था, तो उनसे गुजारिश है कि वो जो चैनल है ना वो उस पर थोड़ा सा मसला बना हुआ है, ठीक है। तो वो डिसेबल हो गया है चैनल। तो उसकी जगह पे ये जो चैनल है ना, ये जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज के बाद आपको इसी चैनल पे जो है ना वो वीडियो मिला करेंगी, ठीक है। तो अगर आपने ये अभी तक चैनल ये वाला सब्सक्राइब नहीं किया और आप कंस्ट्रक्शन के मतलब मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं या मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आपने ये सब चैनल जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब करना है। और इस पे मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा से जो है ना वो नए सिरे से वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो जो जो है ये बुनियादों के मुतल्लिक है। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं, अभी आपने घर शुरू नहीं किया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती वीडियो है। और इससे आपका जो है ना वो खर्चा भी बहुत ज़्यादा बचेगा और जो मजबूती है ना बुनियाद की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप जब अगर आप घर बनाना शुरू करें, तो आपने जो बुनियाद बनानी है ना, वो आपने अपने घर की जो बुनियाद बनाते हैं ना, आम तौर पे जो लोग बुनियाद बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आम तौर पे जो लोग बुनियाद बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि 3 फुट या 2.5 फुट खुदाई करते हैं बुनियाद की, ठीक है। तो खुदाई करने के बाद पहला रदा जो है वो 27 इंच का लगाते हैं, यानी कि ये एक 9 इंच की ईंट होती है ये वाली, ठीक है। 9 इंच की एक ईंट होती है, 9 बाई 4.5 इंच की। तो ये 3 ईंटें लगा के 27 इंच का पहला रदा लगाते हैं, उसके बाद 2 22 के लगाते हैं, उसके बाद फिर 18 के रदे लगाते हैं, 2 लगा लें, 4 लगा लें, ठीक है। लेकिन मैं जो आज आपको तरीका बताऊंगा ना, उसमें ये जो 18 का रदा है ना ये सिर्फ लगेगा, और इससे नीचे जो 2 22 के रदे हैं और एक जो 27 इंच का रदा है ना, ये वाला जो आपका रदा है ये बच जाएगा, ठीक है। और मजबूती जो है वो इनसे ज़्यादा होगी। अगर आप 27 और 22 के रदे लगाते हैं, इससे ज़्यादा आपकी मजबूती होगी। लेकिन ये जो आपकी एक 27 का और 2 22 के पूरे घर की जो अगर बुनियादों में आप ऐसे ही लगाते हैं 3 रदे, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो ईंटें हैं ना वो लगती हैं। ये 2 रदे जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा ईंटें लगती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपकी बचाऊंगा, और इसकी जगह पे हम एक काम करेंगे। अगर आप प्लिंथ बीम भी डालते हैं, तो आपको प्लिंथ बीम डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जो काम मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से काम करेंगे, तो इंशाल्लाह बुनियादों की जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा होगी, और बचत जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने ना करना ये है कि जो भी आप नक्शा बनाते हैं अपने प्लाट का, उसकी आपने ऐसे खुदाई करानी है, ठीक है। नक्शे के हिसाब से जब आप खुदाई करवाते हैं, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो बुनियाद में रोड़ी हम डालते हैं वो भी नहीं हमें डालने की ज़रूरत, ठीक है। रोड़ी डालने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने करना ये है कि जब भी आप नक्शे के हिसाब से खुदाई करवाएं अपनी बुनियादों की, तो आपने कोशिश करनी है, अपने ठेकेदार या मिस्त्री से बोल देना है कि जो खुदाई है ना वो उसकी लेवल में हो। कोई यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो यानी कि लेवल में ही हो, कहीं से 1 2 इंच का फ़र्क भी हो तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। लेकिन वो जो 8 इंच 9 इंच 10 इंच या फुट का फ़र्क होता है ना, या 6 इंच का, वो नहीं होना चाहिए। 1 2 इंच का जो फ़र्क है ना वो चल जाएगा इसमें। तो मकसद ये है कि आपने इस तरीके से ज़मीन को जो है ना वो आपने बराबर करना है, यानी कि लेवल हो थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी जो ज़मीन है वो ऐसे यानी कि इस सफाई से आपने उसको लेवल करना है, ठीक है। कहीं से ऊपर नीचे ना हो, फिर वो बाद में मसला होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बुनियादों की खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद आपने करना ये है कि ये मैंने एक मॉडल बना के रखा हुआ है। आपने करना ये है, अगर आप प्लिंथ बीम डालते हैं, फ़र्ज़ करें आप प्लिंथ बीम डालते हैं, वो 9 इंच बाई 9 इंच का आप प्लिंथ बीम डालते हैं, लेकिन उसमें मसला होता है ऊपर जाके वो सीवरेज के पाइप गुजारने के वक्त मसला होता है, फिर डीपीसी यानी कि फ़र्श कच्चे करने के वक्त, चुगाठें लगाने के वक्त जो है ना वो मसला होता है उसमें। तो उससे बेहतर ये है कि आपने खुदाई करवानी है अपने बुनियाद की सिर्फ 2 फुट चौड़ी, 2 फुट चौड़ी आपने खुदाई करवानी है। उसके बाद जो अगर आपने प्लिंथ बीम डालते हैं, तो प्लिंथ बीम में 4 सरिये डलते हैं, लाजमी डलेंगे, ठीक है। वही 4 सरिये आपने यहाँ पे डालने हैं, जैसा कि ये मैं आगे आपको सारा कंप्लीट बताता हूँ। उसके बाद जो प्लिंथ बीम के जो बीम बनाते हैं हम सरिये का, उसके अंदर रिंग डालते हैं, ठीक है। रिंग की जगह पे ये वाले जो सरिये है ना ऐसे ये डल जाएंगे, यानी कि जो प्लिंथ बीम में जितना सरिया लगेगा उतना ही आपका इधर लगेगा। लेकिन ये काम करने की वजह से आपकी बचत बहुत ज़्यादा होगी और मजबूती भी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपने करना ये है, जैसा कि ये मैंने बताया, ज़मीन को आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने ऐसे इस तरीके से 2 फुट चौड़ी आपने खुदाई करवानी है, और ऐसे आपने प्लास्टिक डालना है, नीचे आपने प्लास्टिक डालना है। समझ लें कि ये आपकी रोड़ी की जगह पे आप प्लास्टिक डाल लें, ठीक है। मट्टी के ऊपर आपने प्लास्टिक डालना है। प्लास्टिक इसलिए डालना है कि जो मट्टी होती है ना उसके ऊपर जब आप कंक्रीट डालेंगे ना, रोड़ी है या मट्टी है, जब वो कंक्रीट का पानी जज़ब कर लेगी मट्टी या रोड़ी, फिर वो कंक्रीट की जो ताकत है ना वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो कंक्रीट के अंदर जो पानी है वो उसके अंदर ही रहे, वो अपने अपने वक्त पे खुशक हो, तो फिर
फिर उसकी मजबूती जो है ना वो बेपनाह बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन हम गलती करते हैं, आम तौर पे मिस्त्रियों को ये पता ही नहीं होता कि जो कंक्रीट या मसाला हम मिट्टी के ऊपर डालते हैं ना, वो पानी उसका मिट्टी जो है वो जज़ब कर लेती है, वो खुश्क हो जाता है और उसकी ताकत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक डालने से ये होगा कि इसका जो कंक्रीट का पानी है इसके अंदर ही रहेगा और ये अपने वक्त पे खुश्क होगी और इंशाल्लाह इसकी मजबूती जो है ना वो अगर आप मिट्टी पे डालते हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा मजबूती होगी अगर आप प्लास्टिक डालते हैं, ठीक है। तो ये अगर रोड़ी का ही आप खर्चा निकाल लें तो ये प्लास्टिक का खर्चा उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि समझ लें कि 5 गुना खर्चा भी कम हो जाएगा रोड़ी से। तो ये रोड़ी की जगह पे आपने ये प्लास्टिक डालना है, उसके बाद आपने प्लिंथ बीम के जो सरिये हैं ना वो आपने इधर डाल देने हैं, इसी जगह पे नीचे, ये बुनियाद के शुरू में ही आपने जो है ना प्लास्टिक डाल के उधर आपने सरिये रख देने हैं, ऐसे 4 सरिये। अब रखने कितने वाय पे है, फ़र्ज़ करें आपने 9 इंच की दीवार ऊपर जाके, यानी कि बुनियादों से ऊपर जो हम डीपीसी से ऊपर दीवारें बनाते हैं वो आपने 9 इंच की दीवार रखनी है। तो आपने ना सेंटर से यानी कि 2 फुट आपने चौड़ाई जो है ना वो खुदाई बुनियाद की रखनी है, खुदाई करवानी है 2 इंच चौड़ी, उसका सेंटर है 1 फुट। 1 फुट से आपने, वो आपका मिस्त्री या ठेकेदार इस चीज़ को बेहतर समझेगा, ठीक है। आपने ऐसे जो है ना वो इसके ऊपर 2 सरिये ऐसे सेंटर में डालने हैं और जितने भी सरिये आपने डालने हैं ना, 4 सरिये डालने हैं, ये 4-4 इंच के फासले पे आपने सरिये रखने हैं, ठीक है। 4-4 इंच के फासले पे सरिये रखेंगे, ये तकरीबन 17 इंच जगह बनेगी आपकी। जो सरिये है ना वो 17 इंच जगह को कवर कर लेंगे। पीछे जो जगह बचेगी वो तकरीबन 7 इंच जगह बचेगी, वो आपकी दोनों तरफ आपने खाली छोड़ देनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उधर सरिया डालने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसको इसकी भराई करके ना फिर आपको आगे समझाता हूँ। जी, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने भराई की है, आपने इसी तरीके से कंक्रीट डाल देनी है। अब जो आपका प्लिंथ बीम अगर आप डालते हैं उसमें जितनी आपकी कंक्रीट लगेगी ना, जितनी रेत सीमेंट बजरी लगेगी उतनी ही रेत सीमेंट बजरी इसमें लगेगी, ठीक है। ये आपको अगर मैं हिसाब लगाने पे बताऊंगा तो हिसाब लगा के तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो आपका मटेरियल है ना वो उतना ही लगेगा जितना आप एक प्लिंथ बीम डालते हैं तो उसके ऊपर जो आपका मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो इससे आपकी जो है ना वो ईंटों की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी और जो आपकी बुनियादों की मजबूती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने करना ये है कि आपने इसको ना इस तरीके से इसके ऊपर जो पहला आपने रदा लगाना है ना, पहला रदा आपने जो लगाना है वो आपने लगाना है सेंटर में, जो आपने नक्शे के हिसाब से ज़ाहिर है आपने निशान लगाए होंगे। आपने जो पहला रदा लगाना है वो ऐसे आपने सिर्फ 18 इंच का एक लगा लें या 2 लगा लें, ठीक है। 2 रदे लगा लें आप 18 इंच के, ठीक है। ये जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपने 2 रदे 18 इंच के लगाने हैं। उसके ऊपर आप 2 ही रदे जो है ना वो 13 के लगा दें, ठीक है। ये मैं 1 मिनट आपको लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से आपने ये 2 18 के हो गए, ठीक है। इसके ऊपर फिर आपने 2 रदे लगाने हैं जी 13 इंच के, ऐसे, ठीक है। ये एक हो गया, ये 2 रदे आपने ऐसे 13 इंच के लगा लेने हैं। उसके बाद आपने जितना भी डीपीसी के लेवल तक आपने आना है ना, वो आपने 9 इंच के रदे लगाने हैं, ठीक है। 9 इंच के रदे आप ऐसे लगा के ले आए ऊपर, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने पहले 2 रदे आप 18 के लगा लें, 2 रदे आप 13 इंच के लगा लें और उसके ऊपर जितने भी रदे आपके ग्राउंड फ्लोर तक आएंगे ना, लेवल तक आएंगे, फर्श के लेवल तक, उतने रदे आपने 9 इंच के ले आए, ठीक है। तो इससे आपकी जो बुनियाद की मजबूती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इंशाल्लाह जो आपका जो खर्चा है ना वो भी बचत है, वो भी आपकी काफ़ी हद तक होगी। और आपको एक और मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि अगर इस तरीके से आप ईंटों वाली जो बुनियाद है ना ये आप बनाते हैं ना, ये बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके से आप ईंटों वाली बुनियाद बनाते हैं, कहीं से आपकी बुनियादों में पानी चला गया ना, इस जगह पे पानी आ गया फ़र्ज़ करें, तो यहाँ से जगह जो है ना वो बैठ जाएगी। अब आप देखें कि आप न्यू घर बनाते हैं या कहीं पे आपने नया घर बना हो, देखा हो, तो उसमें क्रैक आते हैं, दरारें आ जाती हैं। वो इसी वजह से आती हैं कि बुनियादों में पानी जाता है, जब घर बना रहे होते हैं मिस्त्री प्लस्तर वगैरह करते हैं, पानी नीचे जाता है तो उसमें वो नीचे से बुनियाद के ऊपर जाता है, तो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी जो है ना वो नरम हो जाती है और दीवार जो है ना वो ऐसे बुनियाद बैठ जाती है। तो इस तरीके से ना अगर बुनियाद बैठेगी ना तो ऐसे दरारें आएंगी। अब अगर इस तरीके से आप स्लैब डालेंगे ना, अगर आप स्लैब डालेंगे, ये यहाँ पे आपका बुनियाद के नीचे पानी गया, ईंटें नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी ईंटें होती हैं 9 इंच की। अगर आप पूरी स्लैब ऐसे डालेंगे तो वो एक ताकत हो जाएगी, एक जान हो जाएगी, ठीक है। अगर उस जगह पे स्लैब वाली जगह पे फ़र्ज़ करें ये स्लैब है आपकी, ये स्लैब है, ठीक है, इसके नीचे अगर मिट्टी पे पानी चला भी जाएगा ना तो ये स्लैब नीचे बैठेगी नहीं। अगर 1-2 फुट तक मिट्टी नीचे भी, यानी कि 1-2 फुट लंबाई में, नीचे की तरफ नहीं, 1-2 फुट लंबाई में अगर मिट्टी को पानी लग जाएगा, कहीं से पानी जाएगा, वो नीचे बैठ भी जाएगी, तो ये स्लैब जो होगी ना आपने नीचे डाली होगी, ये उसको बैठने नहीं देगी, ये नीचे नहीं बैठेगी और आपकी दीवारों में क्रैक नहीं आएंगे। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह मजबूती भी होगी, घर भी मजबूत होगा, दरारें भी नहीं आएंगी, खर्चा भी कम होगा और आप मुझे दुआएं भी देंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको कंस्ट्रक्शन के मुतालिक इस चैनल पे आपको मालूमात मिला करेगी, तो इस चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।